पिछले दिनों में आप जानते हैं सब लोग कि अहमदाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ जो बहुत भयानक एक्सीडेंट था। 242 लोग थे बोर्ड पे, 241 लोग मारे गए, सिर्फ एक बंदा बचा। और उसके अलावा भी 38 लोग जो ग्राउंड पे थे, जिन्होंने हवाई जहाज में बैठ के नहीं देखा था, वो भी मारे गए बेचारे। इट वॉज सच अ डिजास्टरस एंड अ शॉकिंग एक्सीडेंट। तो मैं और मेरा छोटा भाई हम ये बात कर रहे थे कि लोग पढ़कर भूल जाएंगे, लोग सुनकर भूल जाएंगे, लेकिन जिन परिवारों को अफेक्ट हुआ है वो परिवार सारी जिंदगी उस पीड़ा, उस दर्द में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। 4 चीजें मैंने सीखी इस एक्सीडेंट से। आपको पता है उसमें 1-2 नहीं कि पूरे परिवार वाइप ऑफ हो गए। एक परिवार था जो डॉक्टर्स का परिवार था, जो यहां से यूके जा रहे थे, राजस्थान से यूके शिफ्ट हो रहे थे पूरी फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे। एक फैमिली थी जो माँ बाप अपने बच्चे की MBA की कॉन्वोकेशन के लिए जा रहे थे, पूरी फैमिली वाइप ऑफ। एक और फैमिली थी जो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, हस्बैंड आया, वाइफ आई, दोनों बच्चों को लेकर, और बस चारों वापस जा रहे थे, वो पूरे वाइप ऑफ। तो जो मैं इन फैमिलीज के बारे में देख रही थी, सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आई वो ये थी कि इंसान युक्तियां तो बहुत बना सकता है, बड़ी सारे प्लान्स बनाता है इंसान, बड़ी सारी योजनाएं बना सकता है इंसान, लेकिन उन योजनाओं का पूरा होना सिर्फ यहोवा के हाथ में है। सबसे बड़ी लर्निंग मैंने ये सीखी। दूसरी लर्निंग मैंने ये देखी, एक बंदी ने अपनी इंटरव्यू बताई और उसने कहा कि वो वहां पहुंच गई और गेट्स बंद हो गए, और वो प्लीड कर दी कि मेरा यूके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, दरवाजे, अच्छा आप मेरे को किसी भी तरह एंट्री दे दें, बस अभी उड़ा तो नहीं ना, जहाज उड़ने वाला है, आप मुझे एंटर करवा दें। और जो अथॉरिटीज थे उन्होंने उसको एंटर नहीं करने दिया क्योंकि वो लेट थी और दरवाजे बंद हो गए थे। उसने वहां सीट पे बैठकर इतना कोसा परमेश्वर को कि आपको पता था मुझे उस जगह पर पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट था, मुझे यूके जाना इंपॉर्टेंट था, आपने मुझे इंडिया में फंसा दिया, जो भी उसने कहना था उसने परमेश्वर को कहा। और जैसे ही थोड़ी देर के बाद पता चला कि इतना ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ है, वहीं पर घुटनों पर आकर जमीन पे अपने मुंह को रख के रोती हुई उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने डिवाइन इंटरवेंशन के साथ मेरी जिंदगी को बख्श दिया है। कई बार सेकंड लर्निंग, कई बार हम लोग ये सोचते ना, हम जो मांग रहे हैं परमेश्वर से वो सब हाँ में आना चाहिए। प्रभु मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मेरी ये ख्वाहिश है, परमेश्वर आप मेरे लिए ये कर दें, परमेश्वर मेरे लिए वैसा हो जाना चाहिए, परमेश्वर मैं बड़े टाइम से उस चीज के लिए काम कर रहा हूँ। हम कई बार चाहते हैं ना कि परमेश्वर का आंसर होना चाहिए, यस बेटा ग्रांटेड, यही चाहते हैं हम। पर कई बार नो भी आंसर होता है, और नो हमारे बेनिफिट के लिए होता है। अगर उस दिन वो बंदी रो रो के ये कहती जी दरवाजा खुल जाए परमेश्वर और मैं इस दरवाजे में से निकलकर जहाज में बैठ जाऊं, तो वो मर चुकी होती। लेकिन परमेश्वर का नो जो था वो इसकी जिंदगी को बचाने वाला आंसर था। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज जो इस एक्सपीरियंस से, इस घटना से मैंने सीखी वो ये थी, 242 पीपल इन द एयरक्राफ्ट, 242 लोग उस एयरक्राफ्ट में और एक ही बंदा बचा। कौन सा लक होता है ये? कौन सा लक होता है? और लक भी कैसा होगा कि जहां वो बैठा था वहीं से हवाई जहाज 2 हिस्सों में टूटा। और लक कैसा कि जब उसने जंप मार दिया उसके बाद ही आग लगी। ये कौन सा लक होता है? लेकिन सबोपदेशक की किताब, एक्लेसियास्टिक्स की किताब, उसके 3रे चैप्टर की पहली आयत में लिखा है, स्वर्ग के नीचे हर चीज का एक समय है। There is a time for everything। हो सकता है उस दिन उसका टाइम नहीं था जाने का, इसलिए वो बच गया। तो जो भी परमेश्वर का टाइम है, जो भी परमेश्वर का समय है, उसके हिसाब से उसको रिस्पेक्ट करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद किया करें। और चौथा पॉइंट जो हम सीख सकते हैं यहां पर वो ये है कि अक्सर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपने आप को बर्डन कर देते हैं। इतना बर्डन काहे को उठाना है कि कल का भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इतनी प्लानिंग क्यों करनी है कि कल का भी भरोसा नहीं है। जो काम आज कर सकते हैं उसे आज करें, जो आज मिला उसे एंजॉय करें। कल की ख्वाहिश में आज गंवाने की कोई जरूरत नहीं है।
कि कल एक बेहतरीन कल होगा, तो आज का दिन जो है जैसा भी है उसको भी हम लोग रिजेक्ट कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है। उस बर्डन को उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जी जो इतनी बोझे उठाए हुए हैं हमने और उठाकर हम चलते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। कल का कोई भरोसा नहीं है। सो जो आज मिला है, जो पल मिला है आपको, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। उसको ऐसे जिए जैसे यही वो पल है जिसमें सारी जिंदगी जीनी है। किसी समझदार व्यक्ति ने ये बात कही है, प्लान योर लाइफ एज इफ यू आर गोइंग टू लिव फॉर एवर। ऐसे अपनी जिंदगी को प्लान करें जैसे आप पूरी जीवन जीने वाले हैं, पूरी जब तक धरती है तब तक जीने वाले हैं। एंड लिव योर लाइफ लाइक यू आर गोइंग टू डाई टुमारो। और जिंदगी जिए ऐसे जैसे कल ही मर जाने वाले। यानी प्लान लंबा करें लेकिन जिए आज में। क्या हमें समझ आ रही है? सो ये 4 वो लर्निंग्स थी जो मैं चाह रही थी मैं आज आपके साथ जरूर शेयर करूं।